इस यूनिवर्स को बनाने व चलाने वाली परम शक्ति और उसके द्वारा पृथ्वी पर बनाई गई सर्वश्रेष्ठ रचनाओं, आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैंने ये चैनल क्यों बनाया, मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। मैं राजेश पुनिया हूँ और मैं फिजिक्स का एक विद्यार्थी हूँ। फिजिक्स का विद्यार्थी होने के नाते मैं बहुत सारी चीज़ों में साइंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ और उनको समझने के लिए डिफरेंट थ्योरीज का यूज़ करता हूँ। मेरी शैक्षिक जर्नी जाट स्कूल रोहतक, जाट कॉलेज रोहतक, फिर REC कुरुक्षेत्र, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में रही। बहुत सारे देश के और विदेश के डिफरेंट लोगों से बात करने का मौका मिला। उनके अलग अलग धर्मों को, मतों को समझने का मुझे मौका मिला और एक फिजिक्स का विद्यार्थी होने के नाते एक चेष्टा चीज़ों को तार्किक तरीके से समझने की हमेशा मुझ में रही। इसी कारण से जब आज के युग में हम देखते हैं कि हर तरफ पूरे विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा रेडिकल सोच वाले लोग बढ़ रहे हैं। आज हर जगह मनुष्य अपने एक क्षेत्र पे ही अभिमान करता है, दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा की जाती है। कहीं पे मनुष्य धर्म के नाम पे अपने आप को सुपीरियर बताना चाहता है, कहीं पे किसी देश के नाम पे सुपीरियर बताना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानवता कहीं पीछे रह गई है। तो मैंने जो ये चैनल शुरू किया, मेरे दोस्तों ने, मेरे विद्यार्थियों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि जो बात आप हमें फिजिकल तरीके से बताते हो, समझाने की चेष्टा करते हो, उसको यदि आप सोशल मीडिया के माध्यम से समझाएंगे तो शायद और ज़्यादा लोगों के अंदर चेतना पैदा होगी। और इसके बारे में मेरी अपनी पूरी फिलॉसफी, जिस कारण से ये चैनल बना, वो पूरी फिलॉसफी एक चिड़िया की कहानी से प्रेरित है। ये कहानी एक जंगल की कहानी है, जो एक बहुत खूबसूरत जंगल था, जिसके अंदर बहुत सारे पशु पक्षी, हाथी, घोड़े, चिड़िया सब प्रेम से रहते थे। वहाँ सब जगह आनंद मंगल था। कुछ शरारती लोगों ने जानबूझ के उस जंगल में आग लगा दी, और जब जंगल में आग लगती है या किसी भी जगह आग लगती है तो एक आम मनुष्य का या एक आम जानवर का, आम जीव का एक ही उद्देश्य होता है कि भागकर अपनी जान बचाई जाए। इसी तरीके से उस जंगल के सारे जीव भागने लग गए अपनी जान बचाने के लिए। और उस जंगल में एक बंदर और एक चिड़िया के अंदर बहुत गहरा प्रेम था, बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों एक ही पेड़ पे रहते थे। तो वो बंदर भी भाग लिया बाकी पशु पक्षियों के साथ, लेकिन उसको अपनी दोस्त चिड़िया कहीं नज़र नहीं आई। बंदर बड़ा दुखी था, पर अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रहा था। तो उसने देखा कुछ समय बाद चिड़िया उसके ऊपर से उड़ के और जंगल की आग से दूर जा रही थी। ये देखकर बंदर को बहुत सुकून महसूस हुआ। लेकिन वो देखता है कि कुछ समय बाद चिड़िया वापस उस आग की तरफ ही उड़ के जा रही है। जब वो चिड़िया वापस आग की तरफ जा रही है, बंदर बड़ा दुखी हुआ। लेकिन उसके मन में भाव आया कि हो सकता है ये अपने घोंसले में कुछ भूल गई हो और उसको लेने जा रही हो। लेकिन थोड़ी देर में देखता है कि वो चिड़िया वापस आग से दूर जा रही है। बंदर को शांति हुई। कुछ देर बाद फिर से चिड़िया वापस उसी आग की तरफ जाने लगी। तो इस बार बंदर से रहा नहीं गया। बंदर ने चिड़िया को कहा कि चिड़िया बहन, तू क्या कर रही है? तुझे ईश्वर ने पंख दिए हैं, तू उड़ के इससे दूर क्यों नहीं चली जा रही? तू तो बच सकती है। मैं तो पैदल भाग रहा हूँ, पता नहीं बच पाऊँगा या नहीं। तू तो बच सकती है। चिड़िया उसके पास आई और चिड़िया ने उसे कहा कि बंदर भाई, मैं पास के तालाब से पानी लेके आ रही हूँ और मैं जाके अपने उस पेड़ पे गिरा रही हूँ और मैं उस आग को बुझाना चाहती हूँ। बंदर हंसा और बोला, चिड़िया
तेरी इस छोटी सी चोंच में कितना पानी आता है, तू व्यर्थ ही अपना प्रयास कर रही है, तेरे पानी गिराने से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने कहा, बंदर बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये पानी गिराती रहूँगी और इस आग को बुझाने का प्रयास करूँगी। इससे दो बातें होंगी। पहली, मुझ जैसे छोटे जीव को जंगल के आग को बुझाने का प्रयास करते हुए देखकर मुझे लगता है कि आप सब में भी चेतना जागृत होगी, और आप सब में जब ये चेतना जागृत होगी तो मुझे कोई संशय नहीं है कि ये जंगल की आग ना बुझे। दूसरा, यदि तो आप सब ऐसे ही भाग गए, मैं पानी डालती रहूँगी और मुझे पता है पानी डालते डालते मैं मर जाऊँगी। लेकिन जिस दिन जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, तुम सब भगोड़े कहलाओगे और मैं शहीद कहलाऊँगी। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि मैं जितना उस परम शक्ति ने मुझे समझाने की कोशिश की है, मुझे जो तार्किक तरीके से जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैं वो आप सब के साथ भी डिस्कस करूं। मैं जो भी आपके साथ इस चैनल में डिस्कस करूंगा वो मेरी थ्योरी है, वो मेरे अपने विचार हैं। हो सकता है वो 100% सत्य ना हो, लेकिन मैं जो भी विचार यहाँ रखूँगा, आगे आपके बीच में आता रहूँगा, वो सभी विचार ओवर द ईयर्स बहुत सारे समय में मेरे डिस्कस हुए हैं, डिफरेंट लोगों से डिस्कस हुए हैं, और डिस्कस हो गए वो एक इस रूप में आज पहुँचे हैं कि मैं आपके सामने उनको डिस्कस कर सकता हूँ, आपके सामने व्यक्त कर सकता हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग के उतने उपकरण भी नहीं हैं, तो हो सकता है इस रिकॉर्डिंग में कुछ त्रुटियाँ हों, पर मेरे भाव में कोई त्रुटि नहीं है। दूसरा, इसमें मैंने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के भी अभी प्रारंभिक तौर पर जो कोविड के दौरान मैंने लेक्चर लिए थे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे पास थे, तो मैंने उन्हीं लेक्चर्स को थोड़ा सा एडिट करके इस पे डाला है। वो इसलिए डाला है कि अक्सर मुझे मेरे जो स्टूडेंट हैं जब वो मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि सर, हमने नेट का पेपर दिया, गेट का पेपर दिया, और उस पेपर में जितना आपने पढ़ाया था, हमारा न्यूक्लियर का कोई ऐसा सवाल नहीं था जो हमें ये लगा हो कि वो आपने नहीं पढ़ाया था, और हम ऑलमोस्ट न्यूक्लियर के तो सारे सवाल करके आए। तो मुझे मेरे साथी टीचर्स ने और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर, आपको ये भी सार्वजनिक करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरे अपने गांव में, मेरा गोहाना के पास गांव है, छोटा सा गांव है भैंसवान खुर्द। मेरे गांव में एक नाड़िया वैद्य रहते थे, जो नाड़ी देख के ये तक बता देते थे कि आपने शाम को कौन सी सब्जी खाई है। उनको नाड़ी विद्या में बहुत ज्ञान था, लेकिन उन्होंने वो विद्या ना अपने किसी शागिर्द को बताई, ना अपने परिवार में बताई, और आज मेरे गांव में या आसपास कोई भी नाड़ी विद्या का अच्छा वैद्य नहीं है। आज आप किसी वैद्य के पास जाओगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपकी नाड़ी देख के सिर्फ ये कहेगा वात, पित्त और कफ के अंदर बैलेंस नहीं है। उसके अलावा वो उतनी डिटेल में कि आपके शरीर का कौन से अंग के अंदर क्या दोष है, वो नाड़ी देख के नहीं बता पाता। तो इस चीज़ के लिए भी मेरे दोस्तों ने मुझे जागृत किया, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे लगा कि जितना सा मुझे समझ में आया है, और मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि जो मुझे समझ में आया है वही परम सत्य है, मुझे बस ये लगता है कि शायद मुझे जो समझ में आया है वो एक परम शक्ति, उसकी मुझ पर कृपा है, इस कारण से मैं समझ पाया हूँ। और जो भी मैं समझ पाया हूँ वो आपके समक्ष डिस्कस करूँ। हो सकता है आप में से और बहुत सारे लोग उस पर सोचना शुरू करें, और उस पर सोच के एक नई थ्योरी डेवलप हो। साइंस में भी हमेशा जैसे बहुत सारी चीज़ें आप जो देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, चंद्रमा हमारे चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो बहुत पहले विद्वानों ने, जो हमारे विद्वान हुए हैं, उनका सोचना था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बाद में कभी प्रूव हुआ कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। जब वो हुआ तब हमें पता चला कि कैसे हमारे दिन रात बनते हैं, पृथ्वी अपने चारों तरफ घूम रही है।
खुद से घूम रही है गोल गोल, इसलिए दिन रात बढ़ते हैं। और ऋतु परिवर्तन इसलिए होता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ये सारी चीज़ें बहुत लेट में जाके समझ में आई। आज से 500 साल पहले से ही लगभग साइंस का विकास हुआ है। और मैं बताऊं, इस पृथ्वी के पैदा होने के 450 करोड़ वर्ष में यदि इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि कैसे जीवन का विकास हुआ और मनुष्य कब आया। मनुष्य तो उस परम शक्ति का बनाया हुआ सबसे लेटेस्ट प्रयोग है। मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि कोई परम शक्ति है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उसमें कुछ फिक्स लॉज हैं, कुछ लॉज को हम समझ पाए हैं, हम फिजिक्स वाले समझ पाए हैं और उसको हम आगे बताने में, लोगों को समझाने में सफल हुए हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की है। न्यूटन से पहले भी सारी चीज़ें धरती की तरफ ही आकर्षित होती थी, लेकिन न्यूटन ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसको प्रूव करने के लिए थ्योरी दी। ऐसे ही मैं जो आपसे अलग अलग विषयों पे बात करता रहूँगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की और साइंस का विद्यार्थी होने के नाते, फिजिक्स का विद्यार्थी होने के नाते मैंने सोचा कि उनकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। मैं उन डिफरेंट थ्योरीज को कैसे एक्सप्लेन करूं। ये करके मानव जीवन के बारे में मैंने अपनी एक थ्योरी सोची है, एक डेवलप की है। वो मैं आपके साथ डिफरेंट उस पर डिस्कस करूँगा। एक मैंने इस पर मोटिवेशन के लिए एक स्पीच अपनी डाली हुई है। वो मेरी पहली ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर एक कॉलेज ने एक प्रोग्राम करवाया था, कोविड के टाइम में दी थी। उसके मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए जब मैंने उस पर डाली। लेकिन उसमें भी जो मैंने बातें कही हैं वो 5 साल के अंदर मेरी थ्योरी के अंदर बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं। और जो श्रोता, जहाँ मैं कॉलेजेस में अपने लेक्चर देता हूँ, वहाँ नए बच्चे बहुत कड़क सवाल पूछते हैं तो उनके उन सवालों से मुझे जवाब ढूंढने में आसानी मिलती है और मैं नई तरीके से सोच पाता हूँ। तो आप में से भी जो साथी इसको देख रहे हो, उनके मन में जो विचार आए, बेझिझक होकर मुझसे पूछें। मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, मुझसे यूट्यूब के माध्यम भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं और पर्सनली भी मिल सकते हैं। मैंने उस चिड़िया की तरह अपने जीवन को उस परम शक्ति को समर्पित किया है और मैं इस मिशन पे जुट रहा हूँ कि मुझे समाज में जो नफ़रत फैली हुई है उसको मैं किस तरीके से कम कर सकता हूँ। मैं जहाँ भी लेक्चर लेता हूँ एक कसम ज़रूर खिलाता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें मनुष्य होने के कारण किसी से भी नफ़रत नहीं करनी है। आपको जाति, धर्म, वर्ण या क्षेत्र के आधार पे किसी भी मनुष्य से नफ़रत नहीं करनी है। हाँ, आप अपने जिस गांव में पैदा हुए हो, आप अपने जिस जाति में पैदा हुए हो, या आप एक जिस परिवेश को मानते हो, जिसको हम धर्म भी बोल देते हैं, आप उससे प्रेम करो। लेकिन ये ना मानो कि उसमें लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उस धर्म के बारे में वो परम सत्य हैं। वो पुस्तकें भी आप जैसे और हमारे जैसे जिन लोगों को कुछ चेतना जागृत हुई, जो समझदार लोग थे, उन्होंने लिखी है। उन्होंने उस काल और परिवेश के हिसाब से, अपनी उस समझ के हिसाब से बेस्ट चीज़ें लिखी हुई हैं। पर आपको साइंस का विद्यार्थी होने के नाते, एक तार्किक बुद्धि वाला होने के नाते और उस परमपिता परमेश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते ये हमारा और आपका दायित्व बनता है कि हम उसको आज के परिवेश में समझें। जो साइंस डेवलप हुई है उसके साथ हम अपने सुपरस्टिशन को, स्पिरिचुअलिटी को जोड़ें। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये आपस में कनेक्टेड है। मैं अपनी डिफरेंट टॉक्स में सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड पे भी बात करूँगा। जितनी मुझे समझ है, जो मैं अपनी आसपास की चीज़ों को देख के समझ पाया हूँ, जिनको मैं साइंस के माध्यम से सोल्व कर पाया हूँ, एक व्याख्या दे पाया हूँ, वो व्याख्या मैं आपसे करूँगा और आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप इसमें सहयोग देंगे और समाज को एक अच्छा बनाने में आपका पूर्ण सहयोग की मुझे अपेक्षा भी है। तो इसके साथ ही आप सब ने ये वीडियो सुनी, तो बहुत लंबी नहीं डालूँगा। मैं आप सबका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपने पेशेंटली इसको सुना।